हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंगल के गोचर के ऊपर। मैंने एक पोस्ट बनाया था और मैंने कहा था कि मंगल का गोचर इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो शनि से अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, दूसरा राहु के त्रिकोण में गोचर कर रहा है। तो शनि से अष्टम भाव की बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि आने वाले कुछ दिनों में चंडीगढ़ और जयपुर में मेरा दो दिन के सेशन रहेंगे। उसकी डेट्स अनाउंस कर दी जाएगी एक दो दिन के अंदर। जो लोग आप में से इंटरेस्टेड हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो शनि से अष्टम भाव में कर्क राशि में मंगल का गोचर और राहु की दृष्टि में है, षडाष्टक योग शनि का। और मंगल इस बार बहुत समय तक सिर्फ मिथुन राशि में और कर्क राशि में ही घूमेगा। इस दौरान वो रेट्रोग्रेड भी होगा और मिथुन राशि में जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो शनि, राहु, केतु और गुरु, इन तीन स्लो मूविंग प्लैनेट के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट आता है वो आता है मंगल, क्योंकि मंगल एग्जीक्यूशन एक्शन पावर है। बेसिकली कालपुरुष कुंडली की 10वीं राशि में उच्च का हो जाता है, कर्म की राशि में। मतलब आपके एक्शंस क्या होने वाले हैं। बहुत समय तक कुछ लोग सोचते रहते हैं कि अच्छा मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, लेकिन वो फिजिकली कब उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि करेगा तो फिजिकल बॉडी ही, कब उसको एक्शन में ला रहे हैं वो मंगल से देखा जाता है। तो इसीलिए मंगल का जो रोल है वैदिक ज्योतिष में, चाहे भृगुनिंदिराणी में, वो इवेंट को टाइम करने के लिए है कि अच्छा इवेंट को टाइम करना किस तरीके से किया जाता है। 2 महीने का पीरियड, 3 महीने का पीरियड कैसे निकाला जाता है। हालांकि है तो ये खराब ट्रांजिट, क्योंकि कर्क राशि इमोशंस की राशि है, पीस की राशि है, और मंगल वायलेंस, अग्रेशन है। आप देखिएगा कि अग्रेशन जहां पर है, वायलेंस जहां पर है, हिंसा जहां पर है, वहां कभी शांति नहीं। और जिसने भी सत्ता हासिल करने की कोशिश की या शांति हासिल करने की कोशिश की लड़ाई के दम पे, वो हमेशा लड़ते ही रहे। तो इसलिए मंगल नीच का भी हो जाता है कर्क राशि में, क्योंकि अच्छा नहीं मानते ना आप। एक आर्मी मैन अपने घर के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट रूल लगा रहा है। मान लीजिए कि आप इतने बजे उठेंगे, वही अग्रेशन, वही विदाउट थिंकिंग कुछ करना, ज्यादा सोच विचार, तो प्रॉब्लमेटिक होती है। तो वैसे ही अब मंगल जब कर्क राशि में गोचर कर रहा है तो ये सब होने वाला है लोगों के साथ। लोग रिएक्ट करेंगे बिना सोचे समझे, अग्रेशन रहेगा, फ्रस्ट्रेशन रहेगा, इसकी वजह से राइट्स होंगे, वॉर होगा और लैंड की डिस्प्यूट, और ये सब सारी चीजें होंगी। मैं यहाँ सिर्फ बात करूंगा आपके अपने चार्ट के अंदर, आपके चार्ट के अंदर क्या किस तरीके से मैनिफेस्ट करेगा, मैं सिर्फ उसकी बात। पहले तो ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आसपास की, देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होने है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होने वाला है आप लोगों के घर में। इलेक्ट्रिकल गैजेट्स आप लोग खरीदने वाले हैं, फिर खराब होने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को बिजली का प्रॉब्लम होने वाला है घर के अंदर, जिनका ऑलरेडी मंगल राहु की युति है, या आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु की डिग्री के क्लोज मंगल की डिग्री है, चाहे वो कहीं भी बैठा हुआ है, तो आपको सबसे ज्यादा इंपैक्ट मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों के घर में पार्टीशन होने वाले, लैंड पार्टीशन को लेके चीजें होने वाली है। हालांकि आप देखेंगे कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल, हम कर क्या सकते हैं, आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है। हम अपने को अच्छा बना सकते हैं कि हमें एकदम से रिएक्ट नहीं करना है, विदाउट थिंकिंग रिएक्ट नहीं करना है, बिना सोचे समझे, क्योंकि मंगल ऐसा करवाता है और अग्रेशन देता है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में अगर केतु बैठा हुआ है कर्क राशि का, स्कॉर्पियो का या मीन का, तो मंगल का गोचर उसके ऊपर से हो रहा है, शनि से अष्टम में हो रहा है, राहु के त्रिकोण में हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम दिखा रहा है। प्रॉब्लम क्या दिखा रहा है, जैसे हो सकता है आपको हाइट से गिर के इंजरी हो जाए, स्टेयर से होकर इंजरी हो जाए, स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज, मदर की सर्जरी, और पार्टीशन को लेके झगड़ा होना, पार्टीशन होना घर के अंदर, बिजली का प्रॉब्लम, बिजली के स्पार्किंग होना और पूरा चेंज करना पड़ सकता है आपको। ठीक है, घर का पास का जो पोल होगा, जो बिजली का पोल होगा, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें हो जाएंगी। कोई पुलिस केस, किसी प्रकार का डिस्प्यूट है ना, तो आप में से जो लोग बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं या रफ ड्राइव करते हैं, थोड़ा कंट्रोल करिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। कई बार तो लोगों को डॉग बाइट हो जाता है या डेंगू से रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, ब्लड की कमी हो जाती है। बेसिकली मंगल का गोचर केतु के ऊपर से या केतु के त्रिकोण में इस समय ये दिखा रहा है कि किसी को जैसे होता है ना ड्रिप चढ़ती है, मतलब कि मार्स केतु कैंसर साइन में ब्लड का जो ड्रिप होता है वो चढ़ता है, तो किसी का सर्जरी और ये सारी चीजें दिखा रहा है। तो अगर ऐसा है तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। मंगल का गोचर अगर आपके राहु के ऊपर से, मान लीजिए राहु कर्क राशि का है या राहु स्कॉर्पियो का है, राहु मीन का है, तो मंगल का गोचर राहु के ऊपर से आपको इंपेशेंट बनाएगा, आपके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। हो सकता है आप माँ ज्वाला के दर्शन के लिए जाएं या भैरव जी के दर्शन के लिए चले जाएं कहीं, इस प्रकार की एनर्जी भी ये दिखाता है। आपको लगेगा कि मेरे आसपास मैं बहुत जल्दी इंपेशेंट हो रहा हूँ और बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहा हूँ चीजों को लेकर के। तो ये फिर आपके हस्बैंड और आपके, अगर आप महिला हैं तो आपके हस्बैंड और आपके अगर
अगर मेल हैं तो आपके भाई के साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है इस दौरान, उनकी तबीयत खराब होती है, हेल्थ इश्यूज होते हैं। लेकिन अगर वो मान लीजिए फॉरेन की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं या कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, नॉर्थ है तो साउथ में जाना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो मंगल में जब राहु का गोचर है तो आपको अग्रेशन आएगा, आप जोर जोर से चिल्लाना और ये सारी चीजें करना स्टार्ट करेंगे। आपको रूट कैनल से रिलेटेड इशू, रूट से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड, डेंटिस्ट के पास जाना, ये सारी चीजें होती हैं। किसी की सर्जरी होना घर के अंदर, ये सारी चीजें हो सकती है। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति घर के अंदर बीमार है तो शायद उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो मंगल का गोचर अगर राहु के त्रिकोण में या केतु के त्रिकोण में हो रहा है तो आपको ये सब देखने को मिलेगा। ओवर चार्जिंग, पावर बढ़ जाने की वजह से आपको इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में स्पेशली जो आपके जैसे हीटर है या आपका फ्रिज है या आपका ओवन है या इस तरीके की जो चीजें हैं उसमें दिक्कत आने वाली है। तो आप नए ये खरीदने भी वाले हैं। आग लगने की संभावना है, पटाखे और ये सब आप बहुत उससे चलाएं, अभी दिवाली का मौसम समय आने वाला है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। बर्निंग इंजरी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। मदर को बहुत हाई बीपी होने की संभावना है, और अगर केतु बैठा है तो मदर को लो बीपी से रिलेटेड इशू और मदर का किसी के साथ डिस्प्यूट होने के चांसेस यहाँ बने हुए। अगर आपका मान लीजिए मंगल का गोचर आपके बुध के ऊपर से हो रहा है, बुध आपका कर्क राशि में है, बुध स्कॉर्पियो में है या बुध मीन का है, और तो इसमें राहु का गोचर भी हो रहा है और मंगल भी षडाष्टक बना के बैठा हुआ है, तो होने क्या वाला है कि आपका जो मंगल का गोचर हो रहा है कर्क राशि में बुध के ऊपर से, वो क्या करेगा? एक तो आपकी कम्युनिकेशन में अग्रेशन लेके आ जाएगा। जैसे होता ना कि एक हीटेड आर्गुमेंट्स करना, गरम मिजाज के हो जाना, गरम बुद्धि वाला व्यक्ति, थोड़ा सा ध्यान रखिए। कोई नया गैजेट खरीदना चाहते हैं आप, कोई कैमरा, कोई लैपटॉप, कोई जैसे होता ना मिक्सर ग्राइंडर टाइप का कुछ खरीदने वाले हैं, इस टाइप का कुछ खरीदने वाले हैं, और आपके हाथों में चोट लगना बार बार, बर्निंग इंजरीज होना हाथों में, उंगलियों में, ये सब दिखाई दे रहा है। स्किन से रिलेटेड इश्यूज होंगे, कम्युनिकेशन में आपको इश्यूज आएंगे, कम्युनिकेशन एरर्स होना, आप बोल कुछ और हैं, सामने वाला कुछ समझ रहा है, तो थोड़ा सा आप उस तरफ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपके साथ। तो बिजनेस पार्टनरशिप में इश्यूज आते हैं, फ्रेंड के साथ झगड़ा होना, फ्रेंड्स की सर्जरी होना या फ्रेंड्स का हेल्थ इश्यूज के ट्रबल्स आपको होंगे, तो जो भी आपका फ्रेंड है, बुआ मासी के यहाँ पे कुछ बुरी खबरें आपको सुनने को मिलेंगी। आपकी एजुकेशन है, एजुकेशन अगर आपकी कोई इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, कोई डेंटिस्ट से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, सर्जरी से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़ा कुछ, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा कुछ करना चाहते हैं और उसके एडमिशन का वेट कर रहे हैं, तो आपका हो जाएगा। ये सीए या लॉयर के पास भी आपको लेके जा सकता है, ये वाला कॉम्बिनेशन ये भी दिखाता है। नर्व से रिलेटेड इश्यूज, सर्वाइकल से रिलेटेड इश्यूज भी आपको दे सकता है, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। हालांकि मार्केटिंग फील्ड में अगर आप काम करते हैं या आप इलेक्ट्रिकल चीजों से रिलेटेड कुछ करते हैं या मान लीजिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़ा कुछ काम करते हैं, तो आपके लिए अच्छा समय है। हो सकता है आपका हस्बैंड या आपका भाई किसी ट्रेनिंग के लिए या एजुकेशन पर्पज के लिए फॉरेन जाना चाहता हो, तो इस समय वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका सूर्य बैठा है कर्क राशि का, स्कॉर्पियो का या मीन का, यानी कि अगर आपका सूर्य वृश्चिक, मीन या कर्क में बैठा हुआ है, तो राहु का गोचर अभी उसी के त्रिकोण में हो रहा है, मंगल का गोचर भी सूर्य के ऊपर से आ रहा है या सूर्य के त्रिकोण में हो रहा है, तो फादर को बीपी का प्रॉब्लम होगा, हाई बीपी होगा, एग्रेसिव इंपेशेंट होने की वजह से, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होने की वजह से आप देखिएगा कि उनको हेल्थ इश्यूज होंगे। आपको भी आईज से रिलेटेड इश्यूज होंगे, हेड से रिलेटेड कुछ इंजरीज होना या हेडेक आप फील करेंगे। आपको लगेगा कि मुझे नए लेंसेज लेने चाहिए, आई ग्लासेस लेने चाहिए, क्योंकि आपको दिक्कतें हो रही हैं। तो पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है अगर मंगल का गोचर आपके सूर्य के ऊपर से हो रहा है। फादर या फादर इन लॉ दोनों में से ट्रबल क्रिएट करेगा आपको, क्योंकि मंगल का गोचर सूर्य के ऊपर जा रहा है। ये समय ये भी हो सकता है कि आपके पिताजी बहुत एक्टिव हो रहे हैं फिजिकली, जिम जा रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, और कई बार तो फिर वो ऐसे हो जाता है कि अच्छा जिम जा रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, फिट है एकदम, दिनचर्या में है, लेकिन हेल्थ इश्यूज हो गए या चोट लग गई, तो उसका ध्यान देने की आवश्यकता है, मतलब केयरफुल होने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आपके पिता के साथ आपके आर्गुमेंट हो, उनका गर्म स्वभाव हो, तो कुछ डिसीजन लेने से बचें आप, ठीक है। तो ये सूर्य अगर आपका है। अगर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा अगर आपका कर्क का है, वृश्चिक का है, मीन का है, तो राहु का गोचर उसके त्रिकोण में है, अभी मंगल भी आ गया। आप देखिएगा आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होना है कि आपका घर में दूध बार बार उबलने लगेगा, खाना जलने लगेगा, चावल बना रहे हैं तो वो भी जल रहा है। इस समय आप बहुत ज्यादा, आप देखिए फूड हैबिट्स का क्रेविंग आपका हो जाएगी, बहुत जैसे होता है ना एक करारा सा क्रिस्पी चीजें खाना आप पसंद करने लगेंगे, है ना, जला हुआ जैसे थोड़ा सा हो, इस प्रकार से। लेकिन ये खाना बनाते समय कुछ इंसिडेंट्स हो जाना,
वाटर से रिलेटेड ट्रेजेडी, वाटर से बर्न हो जाना, इसको दिखाता है। तो थोड़ा सा आप संयम बरतें। मदर का बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इश्यूज होंगे, मदर के को सर्जरी या मदर को कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे मंगल से जुड़े हुए, मतलब कि उनको चोट, इंजरीज, थोड़ा सा अग्रेशन बढ़ेगा उनके अंदर किसी बात को लेकर के, थोड़ा सा उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। किसी तरीके का आर्गुमेंट और फाइट में ना आप पड़े अपनी मदर के साथ। ये मदर इन लॉ की लाइफ में भी मैनिफेस्ट हो सकता है, और अगर आपकी बड़ी बहन है तो उनकी लाइफ में भी ये मैनिफेस्ट हो जाएगा। आपका अगर छोटा भाई या हस्बैंड है और वो फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, लिविंग प्लेस चेंज करना चाहते हैं, तो वो हो सकता है इस दौरान। आपके हस्बैंड के घर में हो सकता है किसी बुजुर्ग की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाए, और आप लोग या आपके हस्बैंड या आपका भाई हो सकता है किसी समंदर के किनारे की यात्राओं की तरफ जाए या हरिद्वार जाए या कुछ इस प्रकार से आपका प्लान बन सकता है। वाटर रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, उनमें प्रॉब्लम रहेगा आपको। तो बेसिकली आपके जो थॉट है, मून, चंद्रमा आपका थॉट है, मंगल का गोचर उसके ऊपर से हो रहा है, उसके त्रिकोण से हो रहा है, तो आपको बेसिकली अपने थॉट को कंट्रोल करना है, अग्रेशन नहीं लाना है अपने अंदर, बिना सोचे समझे डिसीजन नहीं ले लेना है, फाइट में नहीं आना है, मदर के साथ आर्गुमेंट नहीं करने हैं, मतलब एक गर्म मिजाज नहीं रहना। अगर आपका मान लीजिए शनि बैठा हुआ है कर्क राशि का, स्कॉर्पियो का या मीन का, अभी राहु का गोचर वहीं से हो रहा है, मंगल उसी के त्रिकोण में या उसके ऊपर से गोचर करेगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको नया जॉब मिल सकता है, आप नई जॉब में जा रहे हैं। दूसरा जॉब, क्योंकि आपकी जॉब में आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, टांग में चोट लगना, ये कॉमन हो सकता है। बड़े भाई का कोई सर्जरी या कुछ फॉरेन से रिलेटेड चीजें हो सकती है। घर में कोई माइनर कंस्ट्रक्शन करवाने की आपको जरूरत पड़ सकती है। ये जनरली इंडिकेशंस होता है कि जैसे आप अपने किचन में कुछ काम करवाने हैं, ठीक है, टाइल्स लगवा रहे हैं या कुछ ऐसा आप अगले कुछ महीनों में करने वाले हैं, लेकिन आपका जॉब चेंज भी दिखाई दे रहा है और जॉब में आर्गुमेंट्स बढ़ेंगे, ईगो क्लैशेस बढ़ेगा, तो इस वजह से आपका जॉब में आपके साथ क्या हो सकता है, आपके साथ पॉलिटिक्स हो सकती है, बैकबाइटिंग हो सकती है, तो आपको उसकी वजह से आपको इश्यूज आएंगे, आप जॉब छोड़ेंगे, घुटनों में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका बृहस्पति कर्क, वृश्चिक या मीन का बैठा हुआ है, बृहस्पति अगर आपका कर्क, वृश्चिक या मीन का बैठा हुआ है, राहु का गोचर उसके त्रिकोण में हो रहा है, मंगल आ गया, ये जीव को प्रोन बनाएगा। किसके प्रोन बनाएगा? इंजरीज, इम्पेचेंट होना, गाड़ी चलाते समय या ऐसे ही जल्दबाजी में रहना, जिसकी वजह से उसको इंजरीज हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी के साथ ऐसे ही भिड़ नहीं जाना है। आप दर्शन के लिए जा सकते हैं किसी बड़े हनुमान मंदिर, जो माँ ज्वाला जी के दर्शन के लिए जा सकते हैं, ठीक है, माँ चामुंडा के दर्शन के लिए आप जाने वाले हैं, शायद भैरव जी के मंदिर के किसी बड़े मंदिर की तरफ आप जाने वाले हैं। ये सारी चीजें आपके साथ होने वाली है अगर आपका जुपिटर कर्क, मीन या वृश्चिक का बैठा हुआ है। लेकिन ये जीव को थोड़ा सा बहुत ज्यादा अग्रेशन देता है, इस दौरान पित्त बढ़ा देता है उसकी बॉडी के अंदर, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने लगता है चीजों को लेकर। थोड़ा सा आपको इस चीज को कंट्रोल करना है। आप जिम जाइए, आप बॉक्सिंग सीखिए, आप जोड़ो कराटे सीखिए, फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो जाइए, ये आपको करना पड़ेगा। बर्निंग इंजरीज होना, गैस से रिलेटेड कुछ ट्रेजेडीज हो जाना, ये सारी चीजें। लेकिन अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं या गवर्नमेंट के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई पुलिस से जुड़ा हो, आर्मी से जुड़ा हो, या आप कोई जॉब अगर आप ढूंढ रहे हैं जैसे ऑयल एंड रिफाइनरी में कुछ इस तरीके की, तो आपको मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर आपका शनि भी है तब भी आपको मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। रियल एस्टेट में काम करना, अगर आपका मान लीजिए शुक्र बैठा हुआ है कर्क राशि का, वृश्चिक का या मीन का, अभी राहु का गोचर वहीं से हो रहा है, मीन से हो रहा है, उसके त्रिकोण में हो रहा है, मंगल भी आ गया, तो होगा क्या? पत्नी के अंदर अग्रेशन बढ़ेगा, रिलेशनशिप में फाइट्स बढ़ेंगी, है ना। लेकिन पत्नी के साथ कहीं फॉरेन ट्रैवल होना, पत्नी को बर्निंग इंजरीज होना और इंस्टेंटली रिएक्ट करना, रिलेशनशिप में फाइट्स, आर्गुमेंट्स, ये सब होगा। टॉम एंड जेरी वाला रिलेशन बन के रहेगा अगले 5-6 महीने, रहना भी है और लड़ना भी। लेकिन मान लीजिए आप में से बहुत सारे लोग डाइवोर्स का वेट कर रहे हैं या सेपरेशन का वेट कर रहे हैं कि अच्छा नहीं हो रहा है, तो ये स्पीड अप हो जाएंगी चीजें। किसी के साथ मुलाकात हो सकती है, शादी की अगर आप वेट कर रहे हैं कि अच्छा किसी से बात नहीं बन रही है, तो अगर शुक्र आपका कर्क, वृश्चिक या मीन का है, तो मंगल का गोचर अभी हो रहा है, तो इसमें क्या होने वाला है कि आपकी शादी से जुड़ी हुई चीजें कुछ बात बनेगी, एग्जीक्यूशन, किसी लड़की से मिलना, किसी लड़की से मुलाकात, ऑपोजिट सेक्स के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा, सेक्सुअल डिजायर बढ़ेगा, अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, तो थोड़ा सा उसको ध्यान में, एक्सोटिक चीजें पढ़ने का मन करेगा, डांस, म्यूजिक जोर जोर से लाउडली सुनना, ये सब आपको आदत पड़ सकती है, डांस की तरफ जाना मन करेगा कि अच्छा डांस करें, तो ऐसे करना भी चाहिए। अगर शुक्र के त्रिकोण में मंगल का गोचर हो रहा है तो आपको डांस की तरफ आपको कोई ऐसा शौक है तो आपको जाना चाहिए।
म्यूजिक है ना, लाउड सुनना, ये थोड़ा सा कंट्रोल करें आप। और आप हो सकता है कोई म्यूजिक डांस से जुड़ा हो, कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आप खरीद सकते हैं इस दौरान। जैसे हो सकता है कि अच्छा मैं बड़े बॉक्सेस खरीद लूं जिसमें जोर जोर से म्यूजिक बनता है, बजता है, लाउडली बजता है, ये सब हो सकता है। पत्नी की सर्जरी और इंजरीज विजिबल है, बीपी बढ़ेगा उनका, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अभी बात करते हैं आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में किस प्रकार से ये काम करने वाला है। मंगल का गोचर कर्क राशि में इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में क्या काम कैसे करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप मेष लगन के, उससे पहले मैंने कहा कि ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको लगेगा कि नेगेटिव ही बातें हो रही। अगर आपका राहु और केतु कैंसर साइन में, स्कॉर्पियो या मीन में है, तो ब्लड से रिलेटेड इश्यूज जैसे डेंगू हो सकता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, कई बार ड्रिप चढ़ती है, मैंने कहा ब्लड डोनेशन हो जाता है या ब्लड की जरूरत पड़ जाती है। और जैसे आपको लगेगा कि बहुत सारी चींटियां घर के अंदर आ रही है, कई बार तो ये वहम होने लगता है कि किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, कोई दर्द तो नहीं हो रहा है। डेंटिस्ट के पास जाना, रूट कैनल के इश्यूज होना, दांतों से रिलेटेड इश्यूज होना, ये हो जाता है, तो उस चीज का आप ध्यान रखें। बाकी हम बात करते हैं कि अच्छा मेष लगन वालों का मंगल चौथे भाव में गोचर कर रहा है कर्क राशि। आप देखिए, आपकी जो इमोशंस की राशि है, आपका जो इमोशन का भाव है, घर का एनवायरनमेंट का भाव है, पीस का भाव है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें आपका मंगल जा रहा है, वो नीच का जा रहा है। एक तो लग्नेश 4th हाउस में जा रहा है, तो हो सकता है आप फोर्सफुली या इमोशनली या किसी गुस्से में घर घर चेंज करने की सोचें। ड्राइव करते समय विशेष ध्यान दें, अग्रेशन में इम्पेशेंट नहीं हो। मदर के स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानियां होंगी, मदर को बीपी से रिलेटेड इश्यूज होंगे। आप थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड ज्यादा हो जाए, रिएक्ट करने लग जाएंगे। आपके इमोशंस के ऊपर आपका थोड़ा सा कंट्रोल नहीं है, अग्रेशन आ जाएगा, तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपके एक्शंस में भी दिखेगा। तो मंगल अगर चौथे भाव में जा रहा है, तो आपको मदर के साथ किसी डिस्प्यूट में नहीं पड़ना है, मदर का विशेष ध्यान रखना है, बीपी से रिलेटेड इशू। घर के अंदर कोई माइनर कंस्ट्रक्शन किचन के अंदर हो सकता है, घर के नॉर्थ में आप हो सकता है कोई नई लाइट्स, नया कुछ करने का सोचें आप घर के नॉर्थ डायरेक्शन में। और बिजली से रिलेटेड नए गैजेट्स खरीदना, घर के अंदर बिजली का प्रॉब्लम आपको मिलेगा, स्पेशली नॉर्थ डायरेक्शन। अगर आपका मंगल का गोचर देखिए, मंगल का गोचर चौथे भाव में ये भी दिखाता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है या कोई आप जमीन खरीदना चाहते हैं या कोई आपका इस तरीके से है कि पार्टीशन से रिलेटेड कुछ चीजें चल रही हैं, कोई कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीजें हो सकती हैं। गाड़ी के अंदर अगर आपका व्हीकल है तो उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल सिस्टम नया लगाना, इलेक्ट्रिकल चीजें कुछ उसमें गड़बड़ हो जाना, क्योंकि नीच का है तो कई बार इम्पेशेंट होकर के जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा उसमें। मंगल का गोचर अगर आपके मान लीजिए आपका लगन वृषभ लगन है, वृषभ लगन वालों के तीसरे भाव में जा रहा है, एक तो आपका 7th लॉर्ड 3rd में जा रहा है, शॉर्ट ट्रैवल को दिखा रहा है और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स दिखा रहा है, ठीक है, उसमें किसी तरीके के डिस्प्यूट, आर्गुमेंट्स, और वो मतलब एक सेटिस्फैक्टरी ट्रैवल नहीं हो सकता है। और 12th लॉर्ड और 7th लॉर्ड जा रहा है आपका 3rd हाउस में, तो फॉरेन ट्रैवल का योग है। अगर फॉरेन ट्रैवल करना चाह रहे हैं, स्पेशली हस्बैंड का 3rd हाउस में जा रहा है, तो आप ये देखिए कि छोटे भाई के साथ किस प्रकार के डिस्प्यूट, ठीक है, कोई नई स्किल सीखने के लिए ट्रैवल, नया स्किल सीखना हो, कोई ड्राइविंग स्किल हो, शूटिंग हो, जैसे राहु केतु हो तो सडन आपका इंटरेस्ट हो सकता है। आपका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो थोड़ा सा बहुत ब्लंट होने वाला है, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें हो सकती है। पति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो, रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा ट्रबल देखने को मिलेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल यानी कि आपका मिथुन लगन है और मिथुन लगन में दूसरे भाव में जा रहा है, तो 11वें का स्वामी दूसरे में जा रहा है, लाभ दिखाता है पैसे का, लेकिन सडन क्योंकि नीच का है तो सेव नहीं कर पाएगा, और वो फिर पैसों से रिलेटेड डिस्प्यूट को भी दिखा रहा है, क्योंकि 6th लॉर्ड आपका मंगल है, वो दूसरे भाव में जा रहा है। आप बहुत बोल्ड हो रहे हैं, आप सोचते बाद में हैं, बोलते पहले हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा आपके बोलने की वजह से डिस्प्यूट हो रहे हैं। आपका फूड का टेस्ट, फूड की ओरिएंटेशन और आपका जो एक उसकी तरफ एक होता है ना, फूड की तरफ आप देखिए कि आपको क्रंची, क्रिस्पी, थोड़ा सा जला भुना हुआ, थोड़ा सा आपको जैसे हम कहते हैं ना करारा सा कुरकुरे टाइप का, थोड़ा सा इस तरीके के फूड की तरफ, स्पाइसी फूड की तरफ आपको अट्रैक्शन होगा। और देखिएगा कि घर के अंदर हमेशा खाना खाते समय के कोई ना कोई डिस्प्यूट हो रहा है, या खाना बनाते समय कुछ ना कुछ मदर के साथ डिस्प्यूट हो रहे हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज हो रहे हैं, खाना जल रहा है, दूध उबल रहा है बार बार, ये आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। आंखों से रिलेटेड इश्यूज, डेंटिस्ट के पास विजिट करना, ये आपका मंगल कर्क राशि में 2nd हाउस में हो रहा है। तो अपनी वाणी पे कंट्रोल कि आपके इमोशंस एंड एक्शंस कहाँ रिफ्लेक्ट होंगे, वाणी के थ्रू होंगे, पैसा खर्च करने के थ्रू होंगे, ठीक है, ये सारी चीजें, पैसा आएगा आपके पास नो डाउट। अगर आपका कर्क लगन है, कर्क लगन वालों के मंगल कर्क 10th लॉर्ड और 5th लॉर्ड लगन में जा रहा है,
चैलेंजेस हैं, वर्क प्लेस में चैलेंजेस मिलेंगे, वहाँ पे आपको कोई अग्रेशन डिस्प्यूट देखने को मिलेगा और सडनली फिर आप जॉब चेंज की तरफ सोचेंगे, वहाँ पे चीजें चेंज हो रही और होता है आपका नीच में जा रहा है तो अपने काम के दबाव या प्रेशर के प्रति वहाँ पे कुछ बदलाव और कुछ पीस आपका डिस्टर्ब होने वाला है। बच्चों का विशेष ध्यान से आपकी ध्यान देने की आवश्यकता है, उनकी सेहत का अग्रेशन में आकर के डिसीजन नहीं लेना है। हाँ, मंगल कर्क राशि का लगन में है तो आप जिम स्पोर्ट्स उसकी तरफ अगर जाना चाहते हो बेस्ट टाइम है, आप जाएंगे। मंगल अगर आपका मान लीजिए आपका लगन है लियो लगन, लियो लगन वालों के लिए अगर आप देखेंगे कि जिनका भी सिंह लगन है, सिंह लगन वालों के लिए जो मंगल का गोचर है, मंगल का गोचर हो रहा है 12, फोर्थ लॉर्ड 12, नाइन्थ लॉर्ड 12, लिविंग प्लेस चेंज, मदर की हेल्थ के ऊपर खर्चे, पीस डिस्टर्ब रहेगा तो नींद डिस्टर्ब रहेगी कुछ समय आपकी, और पाँव में चोट लगना, बार बार हॉस्पिटल्स के ऊपर खर्चा होना, ये हो सकता है। फॉरेन ट्रैवल का एक कॉम्बिनेशन है, लिविंग प्लेस चेंज करना चाहते हैं, मदर लॉन्ग ट्रैवल पे जा रही है, मदर लॉन्ग ट्रैवल पे जा रही है, मदर के वास्ते का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बेडरूम में कुछ चेंजेस देखने को मिले, बेडरूम लाइफ में आपको थोड़ा सा ट्रबल डिस्प्यूट देखने को मिलेंगे और हो सकता है आप वहाँ पे नई लाइट्स लगा रहे हैं, बेडरूम में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मंगल अगर आपका कन्या लगन वालों के 11वें भाव में जा रहा है, 11वें भाव से दूसरे भाव को दिखेगा, 8th का लॉर्ड 11वें में, इनहेरिटेंस की प्राप्ति होना, बड़े भाई के साथ लेकिन डिस्प्यूट्स किसी प्रकार के हो सकते हैं। 3rd लॉर्ड 11वें में जा रहा है तो अपनी कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ गैजेट्स खरीदना, उनसे लाभ प्राप्त करना, कुछ नया स्किल है उसको, देखिए 11वां भाव बड़े नेटवर्क्स का है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये है, हो सकता है आप उन पे काम करने के लिए कुछ सोच रहे हो, उनसे रिलेटेड कुछ स्किल सीख रहे हो, लाभ मिलेगा जरूर, आपको पैसा आएगा, सडन गेन, सडन मनी मिलेगा आपको कुछ ना कुछ प्रमोशन के थ्रू या कोई पैसा है तो उसके थ्रू। लेकिन वो 11वें भाव में जा रहा है तो वहाँ कुछ ना कुछ बड़े भाई के साथ कुछ डिस्प्यूट्स, कोई चीजें वहाँ पे हो सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका 8th का लॉर्ड 11वें में जा रहा है। अगर आपका मंगल 10वें भाव में जा रहा है, यानी कि मंगल आपका नीच का 10वें भाव में जा रहा है, चैलेंजिंग पीरियड आपके वर्क प्लेस पे आपको देखने को मिलेंगे। आप देखिएगा कि आपको मंगल, क्योंकि कर्क राशि का 10वें भाव में जा रहा है, मंगल कर्क राशि का 10वें भाव में जा रहा है, तो आप देखिए कि एक आपका सेकंड लॉर्ड है, एक 7th, तो 10th हाउस में जा रहा है। वर्क प्लेस में चेंजेस करने पड़ेंगे, काम कर रहे हो तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, डिस्प्यूट्स आएंगे, पीस आपका डिस्टर्ब आपके काम की वजह से रहेगा और काम में भी आपके बोलने की वजह से देखिएगा आपको चेंज करने पड़ेंगे, वहाँ पे चीजें एनवायरनमेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब होने वाला है। लिविंग प्लेस और वर्क प्लेस दोनों चेंज होने की संभावना बनती है अगले कुछ महीनों के अंदर। 7th लॉर्ड 10वें भाव में गोचर कर रहा है तो आपके हस्बैंड का लिविंग प्लेस चेंज, हस्बैंड को मेंटल थोड़ा सा अग्रेशन, डिस्प्यूट और उसकी वजह से थोड़ा सा वो डिस्टर्ब रहेंगे, उसका उनका जो है इफेक्ट उनके काम पे भी देखने को मिलेगा। ये एग्जीक्यूशन का टाइम, अगर आप कुछ सोच चुके हैं कि मुझे ये करना है कुछ समय के लिए, तो ये समय है कि आप एग्जीक्यूट करें उसको। आप ये देखें कि अगर आपका वृश्चिक लगन है, वृश्चिक लगन वालों के लिए 9वें भाव में जा रहा है, लगन का स्वामी 6 का स्वामी 9वें भाव में जा रहा है। पिताजी किसी डिस्प्यूट आर्गुमेंट्स में पढ़ के कोई किसी तरीके का उनका हेल्थ इश्यूज खराब होना, पिता की सर्जरी के योग बनते हैं, पिता के साथ डिस्प्यूट, बीपी के रिलेटेड इश्यूज उनको देखने को मिल सकते हैं। मंदिर में आप देखिएगा कि कुछ मंदिर की कुछ चेंजेस, वहां नए लाइट्स लगाना या मंदिर जो है घर का उसमें कोई तोड़ फोड़ हो जाना, मंदिर की मूर्ति टूट जाना सडनली, आप कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो पूजा करते समय कुछ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। मंगल 9वें भाव में यात्राओं को दिखा रहा है, लॉन्ग टर्म यात्राओं पे जाने का योग बनता है, आपको पिता के स्वास्थ्य की तरफ से ध्यान देना पड़ता है। आप मंदिर की तरफ जाएंगे, ऐसे मंदिरों की तरफ जाएंगे जो बड़े बड़े हनुमान जी के मंदिर है, भैरव जी के मंदिर है, या आपका माँ चामुंडा, माँ ज्वाला जी के दर्शन के लिए आप जा सकते हैं, क्योंकि 9वें भाव में आपका गोचर हो रहा है, लेकिन ये जा रहा है 9वें भाव में, यानी आप स्वयं जा रहे हैं वहां पे। और किसी रिलीजन कट्टरता या एक बिलीफ सिस्टम को लेकर के कुछ डाउट्स या आर्गुमेंट्स, डिस्प्यूट्स होने की संभावना है, थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आपका धनु लगन है, धनु लगन वालों की 8वें भाव में मंगल जा रहा है, 8वें भाव में जा रहा है तो आपका 5th लॉर्ड है, आपका 12th लॉर्ड है, तो एक तो आपका अगर स्पेकुलेशन से जुड़ा कुछ काम करना चाहते हैं, स्टॉक्स ट्रेडिंग, उसकी तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, सडन गेन्स, इंटरेस्ट आपको आएंगे, पैसा आएगा, लेकिन साथ ही साथ ये वाइफ को कुछ ट्रबल देगा, स्पेशली दांतों से रिलेटेड, माउथ से रिलेटेड कुछ इश्यूज उनको देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा अगर आपका मंगल, क्योंकि 5th लॉर्ड भी है, तो बच्चों के ऊपर सडन खर्चे होना, बच्चों का हेल्थ इश्यूज होना, ये दिखा रहा है यहाँ। लेकिन अगर आप रिसर्च में, स्पेकुलेशंस में हैं तो आपके लिए एक अच्छा समय है,
क्योंकि आपका फिफ्थ लॉर्ड अष्टम में जा रहा है, तो स्टमक से रिलेटेड इश्यूज और कुछ चीजें बाहर निकल के आएंगी, कुछ चीजें आपकी कोई सीक्रेट्स या कुछ चीजें जो छिपी हुई है या इनहेरिटेंस से रिलेटेड चीजें आपके सामने आने वाली है। अगर आपका मंगल अष्टम भाव में जा रहा है, अष्टम भाव में नीच का हो रहा है, यानी कि किसी को लॉस तो है लेकिन वो 11वें भाव को देख रहा है, वहां से कुछ गेन है, किसी का लॉस आपके लिए गेन हो सकता है और इसीलिए वो थोड़े से ट्रबल भी वहां पे आ सकता है। अगर आपका मंगल, क्योंकि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है और कैप्रिकॉर्न असेंडेंट में मंगल सप्तम भाव में है, मदर और वाइफ के बीच में थोड़े से डिस्प्यूट्स या आर्गुमेंट्स बढ़ जाएंगे, आप रिलेशनशिप में रिएक्टिव हो जाएंगे, थोड़ा सा इंपेशेंट नेचर आएगा, फिर वो गर्मा गर्मी आपको रिलेशनशिप में भी देखने को मिलेगी। मदर और वाइफ की सर्जरी या इंजरीज बार बार होना, ये सब दिखाई देता है यहाँ पे। मदर, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड आपका जा रहा है सप्तम भाव में, तो पार्टीशंस को लेकर के कुछ चीजें अगर है तो मदर को बीपी से रिलेटेड इश्यूज या उनके डिस्प्यूट हो जाना, ये सब आपको दिखाई देता है, ये सब दिखाई देता है यहाँ पे। आपको बिजनेस पार्टनर के साथ या आपके बिजनेस में भी कुछ किसी प्रकार के एक जो डिस्प्यूट है या एक जो उनकी वजह से पीस डिस्टर्ब होने का योग यहाँ बनता है, अगर मंगल आपका सप्तम भाव में जा रहा है। गाड़ी चलाते हैं तो बहुत ध्यान से चले, गाड़ी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, डील करिएगा या कुछ भी कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ की चीजें करिए। अगर आपका, हाँ, मकर लगन वालों के लिए ये भी है कि अगर आप शादी नहीं हो रही है तो शादी होगी, लेकिन वो क्योंकि नीच का हो रहा है वहां पे, तो कुछ ट्रबल्स होंगे शादी के टाइम पे, कुछ ट्रबल्स हो रहे हैं वहां पे, लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी के साथ डिस्प्यूट लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मदर का तबीयत खराब हो रहा है, बीपी का प्रॉब्लम हो रहा है। देखिएगा जिनकी मकर लगन वालों की शादी का अगर योग बन रहा है उस समय, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। नानी का हेल्थ इश्यूज हो जाएगा या नानी के साथ कुछ ट्रबल्स हो जाएंगे शादी के टाइम, क्योंकि मंगल नीच का चल रहा है। अगर शादी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वहां पे वो मंगल का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। अब आप देखिए कि अगर आपका कुंभ लगन है, कुंभ लगन वालों के मंगल थर्ड लॉर्ड है, 10th लॉर्ड है, छठे भाव में जा। मैंने कहा कि अगर मदर डिस्प्यूट में है, मदर के साथ डिस्प्यूट के योग आपके बन रहे हैं, प्रॉपर्टी पार्टीशन को लेकर के कुछ योग बन रहे हैं, अपने काम में वर्क प्लेस में आपको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट की वजह से आपको ट्रबल्स आने वाले हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और कोई अगर डिस्प्यूट चल रहा है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, तो मंगल नीच का जा रहा है आपके छठे भाव में। अगर आपका लग्नेश शनि बहुत अच्छा है तो आपको विक्ट्री मिलेगा, विजय मिलेगा बेसिकली, क्योंकि मंगल नीच का 6th हाउस में जा रहा है, थर्ड लॉर्ड 6th में जा रहा है। तो ड्यूरिंग द ट्रैवल, ड्राइव करते हुए कुछ डिस्प्यूट हो जाना, लीगल केसेस हो जाना, चलान हो जाना, पुलिस के चक्कर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बार। 10th लॉर्ड आपका नीच का जा रहा है छठे भाव में, तो डेफिनेटली आपको जॉब चेंज का यहाँ पे दिखाई देता है। चैलेंजेस आएंगे आपको अपनी डेली लाइफ में, काम की वजह से चैलेंजेस आएंगे। आप ये देखिएगा कि मदर को हेल्थ इश्यू, मदर को डिस्प्यूट में पड़ने के ज्यादा चांसेस दिखने, क्योंकि कर्क राशि आपकी मदर की राशि 6th हाउस में है और मंगल वहां पे जा रहा है। डिजीज और डिस्प्यूट दो मीन लगन वालों के पंचम भाव में जा रहा है। 2nd लॉर्ड 5th, खाने पीने की वजह से, स्पाइसी फूड या कुछ वजह से आपको ट्रबल्स आने वाले हैं स्टमक से लेकर। सडन स्पेकुलेशन में कुछ धन गवा देना, सडन खर्चे, कुछ एंटरटेनमेंट की चीजों के ऊपर खर्च करना, ये यहाँ पे योग बना हुआ। आपका 9th लॉर्ड 5th में जा रहा है, 2nd लॉर्ड 5th में जा रहा है, ठीक है। तो चाइल्ड बर्थ को लेकर के अगर कुछ चीजें हैं तो सर्जरी के थ्रू चाइल्ड होगा, और जिनके हैं उनको अपने बच्चों के अंदर एक अग्रेशन देखने को मिलेगा। सडन रिलेशनशिप के अंदर, लव रिलेशन के अंदर भी एक अग्रेशन और डिस्प्यूट देखने को, इंपल्सिव हो जाएंगे आप वहां पे, तो जिसकी वजह से ट्रबल्स आपको देखेंगे। तो अगर आपका मीन लगन है, पैसा सोच समझ के लगाइएगा, क्योंकि 2nd का लॉर्ड 5th में जाकर के अष्टम भाव को देख रहा है, यानी कि आप ऐसा कहीं स्पेकुलेशन में कहीं लगा रहे हैं, ठीक है, सडन एक्सपेंडिचर, फिर आपको ट्रबल करेगा। जिनकी दशा अच्छी है, चंद्रमा अच्छा है, 9th लॉर्ड मंगल अच्छी पोजीशन में है आपकी लगन कुंडली में, तो आप लोग लगाएंगे और आपको फायदा भी होगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो मंगल अगर पंचम भाव में जा रहा है तो एजुकेशन में ब्रेक का भी योग बनता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप में से बहुत सारे लोग कोई लॉ, डेंटल, कोई इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल चीजों से लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसका योग बना हुआ है। मीन लगन वालों के मंगल पंचम भाव में जा रहा है, क्योंकि आपको एडवेंचरस एंटरटेनमेंट की तरफ आपको लेके जाएगा। आपको ऐसी मूवीज पसंद है आने लगी जिसमें बहुत फाइट है, ब्लड है, ये सारी चीजें, क्योंकि मंगल पंचम भाव में नीच का जा रहा है। डिसीजन आप लेना चाहते हैं लॉन्ग टर्म तो बहुत इंपल्सिव होके ना लें, बहुत शांति से लें, ठीक है। तो ये 12 लग्नों के लिए मैंने आपको मंगल एक्सप्लेन किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अलविदा, प्रणाम।